नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शुबेजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। साइमा उबैद कश्मीर की पहली खातून पावर लिफ्टर। राजौरी अस्पताल में आंखों की जराही अब मुमकिन। जम्मू व कश्मीर के तुलबा के लिए फौज का सुपर 30 प्रोग्राम। उंच में मशरूम की काश्तकारी में इजाफा। पुलवामा में म्युनिसिपल कमेटियों की गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस नस्ब। कुछ कर दिखाने का जनून हो तो कामयाबी कदम जरूर चूमती है। इस जनून का मुजाहरा किया शादीशुदा साइमा उबैद ने। पावर लिफ्टर साइमा उबैद ने 225 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा हासिल करके न सिर्फ एक नई तारीख रकम की बल्कि वादिया कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर होने का खिताब भी अपने नाम कराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। पावर लिफ्टर मुकाबले में सोने के तमगे से नवाजे जाने के बाद साइमा उबैद वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून बन गई हैं, जिन्होंने पावर लिफ्टर के तौर पर करियर का इंतखाब किया है और नई तारीख रकम की। साइमा ने बताया कि उनके शौहर अब्बास हाफिज, जो कि पेशे से बतौर एक पावर लिफ्टर हैं, ने उन्हें तरबियत दी और मेडल जीतने में उनकी मदद की। मैं इंस्पायर हुई अपने ही हस्बैंड से, वो भी पावर लिफ्टर है, तो मुझे भी शौक़ होता था उनको देख के कि मैं भी वेट उठाऊं, मैं भी पावर लिफ्टिंग करूं। तो ये शौक़ मुझे उन्हीं से बढ़ा। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए भी ट्रेन किया। एंगेजमेंट से ही वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, जबकि उनको लगा कि नहीं, इसमें वो स्टैमिना है, ये कर सकती है। उन्होंने मुझे मीनवाइल उसकी भी ट्रेनिंग दे दी, पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दे दी उन्होंने मुझे। तो फिर उन्होंने ही मुझे बोला खेलो, आप अपना बेस्ट दो। सोसाइटी के डर से मैं भी थोड़ा हिचकिचा रही थी कि नहीं क्या बोलेंगे लोग, लेकिन उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, आप खेलो, आप अपना बेस्ट दो, बाकी किसी की और मत देखो, आप अपना बेस्ट दो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैंने उसमें नाम बनाया, वो भी अपने ही हस्बैंड की वजह से। साइमा उबैद ने जब जिम में वर्जिश करना शुरू किया तो उसे ज्यादा वजन का सामना था। उनका कहना है कि उनके शौहर ने वजन कम करने में उनकी मदद की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शौहर ने उन्हें तरबियत दी और बतौर पावर लिफ्टर करियर तक जाने की राह पर गामजन किया। दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जरिए पहली बार खवातीन के लिए पावर लिफ्टिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया था, जिसमें कश्मीर पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप शामिल थी। साइमा ने 255 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा हासिल किया था। ये कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग का। ये खाली बॉयज़ में यहाँ होता है, लेकिन पहली बार ये हुआ कश्मीर में गर्ल्स का पावर लिफ्टिंग कंपटीशन। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा आप खेलो। मैं भी थी उसके साथ कि मैं खेलूं, मैं कुछ नाम बनाऊं इसमें। तो मेरे हस्बैंड ने 100% सपोर्ट मुझे उस चीज़ के लिए दिया और मैंने ये कंपटीशन खेला। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने फ़र्स्ट प्लेस निकाली और गोल्ड मेडल्स निकाले। तो ये श्रीनगर का मैंने पहला कंपटीशन जीता है जो गर्ल्स का यहाँ पावर लिफ्टिंग का हुआ। ये कंपटीशन में भी मैंने इसलिए खेला ताकि मैं उन लड़कियों तक ये मैसेज पहुंचा सकूं जो सोसाइटी की वजह से डरते हैं, यहाँ नहीं खेलते हैं कॉम्पिटिशन्स, ज़्यादातर पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन। यहाँ कंसेप्ट एक है कि नहीं जी, खाली पावर लिफ्टिंग लड़के कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी पावर लिफ्टिंग कर सकती है। पावर लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जहां हम शाज़ो नादिर ही किसी औरत को इस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए देखते हैं। ताहम साइमा उबैद दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ रही हैं और तमाम सही वजूहात की बिना पर सबको गलत साबित कर रही हैं। साइमा उबैद का कहना है कि वो उन खवातीन के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं
जिन्होंने मौशरती दबाव के बाइस अपने परों को काट लिया है। वहाँ पे गांधरबल से लड़कियाँ आई थी, तो उन्होंने भी अपनी कैटेगरी में प्लेस निकाली और अच्छा लगता था जब मैंने वहाँ जब लड़कियों को देखा तो मुझे भी तब लगा नहीं, यहाँ कश्मीर में भी है, बाकी जगहों से भी लड़कियाँ आई है जो पावर लिफ्टिंग करते हैं। मतलब लोगों की वो सोच वहीं पे बदल गई जब उन्होंने वहाँ लड़कियों को देखा कि नहीं, ये भी पावर लिफ्टिंग कर सकती है। यहाँ लोगों की ये सोच है कि ये खाली लड़कों का काम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़कियां भी कर सकती है ये चीज। साइमा ने कहा कि यहाँ तक कि शादी और एक बच्चे के बाद भी मैंने इस खेल को जारी रखा, क्योंकि मैं खवातीन को ये दिखाना चाहती थी कि वो जो भी ख्वाब देखना चाहती हैं वो हासिल कर सकती हैं। अगर आप में वो वलवला है तो मौशरती दबाव आपको अपने ख्वाबों को हासिल करने से नहीं रोक सकेगा। साइमा के ट्रेनर, जो उनके शौहर भी हैं, ने कहा कि उन्होंने सिर्फ उन्हें रास्ता बताया था। उन्होंने कहा कि साइमा के पास वजन उठाने की फितरी ताकत है जो पावर लिफ्टिंग के लिए जरूरी है। तब मैंने उसे खेल में शामिल होने का आइडिया दिया और वो राजी हो गई। इसके बाद हमने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी और खुदा के फजल से उसने एक बहुत बड़ा संगे मील तय किया। यूजुअली जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनमें पावर होना चाहिए नेचुरली पहले, तो मैंने देखा कि इनमें नेचुरल पावर भी अच्छा खासा है, तो मैंने इनको बोला कि आप पावर लिफ्टिंग भी स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेगी और कल को कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो फिर जो ही मैं इनको ट्रेन करता था वेट लॉस के लिए, साथ साथ मैं इनको पावर लिफ्टिंग के लिए भी ट्रेन करता था। तो उसके बाद फिर जब एक डेट निकली कश्मीर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन से, तो उस दौरान हमने देखा कि उसमें विमेन के लिए भी पहली बार कश्मीर में उन्होंने एक इवेंट यही पावर लिफ्टिंग का ऑर्गेनाइज़ किया है। पहली बार ये कश्मीर में हुआ था। इससे पहले वेट लिफ्टिंग का हुआ था बहुत साल पहले भी, बट पावर लिफ्टिंग का नहीं हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि ये कंपटीशन हम खेलेंगे ज़रूर। साइमा अब खवातीन के लिए ट्रेनर की हैसियत से काम कर रही हैं और बैक वक्त अपने लिए वर्जिश कर रही हैं। राजौरी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज चश्म का अलहदा शोबा कायम करने और अमराज चश्म के डॉक्टरों की तैनाती से मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। मरीजों का कहना है कि मरकजी स्कीमों की अमल आवरी से उन्हें बेहतर इलाज मुआलजा और मयारी तिबी सहूलियात फराहम हो रही हैं। आम मरीजों की मुश्किलात का इजाला करते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज चश्म के लिए अलहदा सेक्शन कायम करने के अलावा यहाँ माहिर डॉक्टरों की भी तैनाती अमल में लाई है। अस्पताल में अमराज चश्म के हवाले से सहूलत मैसर होने से मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि मरकजी स्कीमों की अमल आवरी से उन्हें बेहतर इलाज मुआलजा और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हर हफ्ते में मेरे ख्याल 2 बार कर रहे हैं, 10-10, 15-15 ऑपरेशन कर रहे हैं। और अब जम्मू जाने की, पठानकोट जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डॉक्टर हैं इतने अच्छे हैं। 3-4 डॉक्टर हैं मगर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई किसी से पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ। राजौरी के जिला अस्पताल में पहले अमराज चश्म के हवाले से इलाज मुमकिन नहीं था, ताहम जिला अस्पताल के बुनियादी ढांचे में तौसी से अब यहाँ अमराज चश्म का इलाज करने के साथ साथ जराही भी हो रही है। अमराज चश्म के मरीजों ने अस्पताल में अलहदा शोबा कायम करने के इकदाम को काफी सराहा। एक मरीज ने बदलता मंजर से बात करते हुए कहा कि उन्हें आंखों की बीमारी थी, जबकि वो ज़ियाबतीस में मुब्तला थे। यहाँ इलाज होने से वो सेहतियाब हो गए। 2
ہفتے پہلے میڈم اور ڈاکٹر صاحب نے میرا آپریشن کیا تھا اور انشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی اور مجھے شوگر بھی تھا اور انہوں نے بڑی محنت سے میرا آپریشن کیا. اب انشاءاللہ آپریشن میرا ٹھیک ہو گیا, اچھا بہت کامیاب آیا اور بہت ان کی محنت کی ہے. تھینک یو, شکریہ ان کا بہت بہت. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ امراض چشم کے مریضوں کا کافی دباؤ اسپتال پر ہے. انہوں نے کہا کہ اب پہلے سے زیادہ ڈاکٹروں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی, جس کی وجہ سے اسپتال میں آنکھوں کی جراحی بھی ممکن ہو پا رہی ہے. جب بھی ٹراما کو پیشنٹ آتا تھا, کسی کی آنکھ پھٹ گئی ہے یا کسی کو کچھ ہو گیا, اس پیشنٹ کو جموں جانا پڑتا تھا. اب وہ سب ہم یہیں پہ ریپیئر کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جموں جانا نہ پڑے, ایٹ دا ارلیسٹ ٹریٹمنٹ ملے پیشنٹ کو, اور فری آف کاسٹ دے رہے ہیں ہم یہاں پہ. پیشنٹ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو گیو فری آف کاسٹ. اور جتنے پور پیشنٹ ہیں سراؤنڈنگ ایریا سے, بکوری سے, ریاسی سے, پونچھ سے, یہ سب ایریا ہم کور کر رہے ہیں. راجوری اسپتال میں تعینات سرجن نے کیٹرکٹ یا موتیابند کے آپریشن کے ذریعے کئی مریضوں کی بینائی جیسے قدرت کے انمول تحفے سے انہیں نوازنے کا نیک کام کیا ہے. اسپتال میں مریضوں کو آنکھوں کا آپریشن اور مریضوں کی دیکھ بھال کی سہولت کی فراہمی یقینی بن گئی ہے. فوج نے آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت جموں و کشمیر کے طلباء کے لیے سپر 30 پروگرام شروع کیا ہے. اس پروگرام کے تحت 30 طلباء کو MBBS, نیٹ اور دیگر مسابقتی امتحانات کے لیے مفت کوچنگ فراہم کی جاتی ہے. طلباء کی ایک خاصی تعداد گزشتہ کئی برسوں سے اس سہولیت سے مستفید ہو چکی ہے. دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. جموں کشمیر کے طلاب کو فوج سپر 30 پروگرام کے تحت مفت کوچنگ کی سہولت دے رہی ہے. کوچنگ کے دوران طلباء کو نیٹ کے مسابقتی امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہ پروگرام 15 مارچ 2018 کو شروع کیا گیا, جس کے تحت MBBS اور نیٹ امتحانات کے لیے غریب بچوں کو مفت کوچنگ دی جاتی ہے. سری نگر میں قائم سپر 30 کوچنگ سینٹر کے مینیجر ڈاکٹر روہت شری واستو کہتے ہیں کہ مفت کوچنگ کے لیے جموں کشمیر کے 30 طلباء کو شفاف عمل اور میرٹ کی بنیاد میں منتخب کیا جاتا ہے. پروجیکٹ کے بارے میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کے اندر میں یہ اپنی طرح کا پہلا پروجیکٹ ہے. انڈین آرمی کے سپورٹ سے چلنے والے اس پروجیکٹ کو ہر کسی نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور لوگوں کا وشواس ہے. وشواس ریزلٹس کے کارن بھی ہے, ایز ویل ایز آرمی کے ساتھ ان کا اٹیچمنٹ بھی کافی اچھا بن رہا ہے. جموں کشمیر کے جو طلباء میڈیکل اور انجینئرنگ امتحانات میں کامیابی کے خواہش رکھتے ہیں لیکن معاشی کمزوری کے سبب آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں, کو سری نگر میں قائم کوچنگ سینٹر میں مفت کوچنگ دی جاتی ہے. یہ 12 ماہ کوچنگ پروگرام ہے جس دوران طلباء کو خاص طور پر طبیات, کیمسٹری, حیوانیات اور نباتات مضامین میں روزانہ 6 گھنٹے کے کلاسز دیے جاتے ہیں. سپر 30 کے ایک اور طالب علم جگبیر سنگھ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال کا کوچنگ پروگرام ہے. تحریر اور انٹرویو کی بنیاد پر طلاب کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے. سر یہ ہمارا 1 ایئر کا کورس ہوتا ہے نیٹ کی کوچنگ کے لیے. سر ہمیں جیسے یہاں پہ پہلے انٹرویو لیتے ہیں. سر ہم پورے JNK سے یہاں پہ 30 بچے آتے ہیں. سر پہلے ان کا انٹرویو ہوتا ہے. سر ریٹن ہوتا ہے, ریٹن ٹیسٹ میں ہمیں نیٹ لائک پیپر آتا ہے. سر اس کے بعد انٹرویو ہوتے ہیں, الگ الگ انٹرویو الگ الگ سبجیکٹ سے. سر تو ایٹ دا اینڈ ہمارا ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے, تو پورے 30 بچے چنے جاتے ہیں یہاں کے لیے. سر اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے طالب علم ساحل اعجاز نے بتایا کہ جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں سے آنے والے طلباء اس مرکز میں کوچنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہاں فراہم کردہ تعلیم کا معیار بہت ہی اچھا ہے. سری نگر سے تعلق رکھنے والے طالب علم عارف بٹ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوچنگ اگر نجی سطح پر لی جائے تو لاکھوں روپے خرچ ہوں گے, جبکہ میرے والدین اتنی بڑی رقم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہاں مجھے مفت کوچنگ مل رہی ہے.
जी सर, ये एक सुपर 30 है जो कि आर्मी द्वारा HPCL द्वारा जो चलाई जा रही है। इसमें सर जो भी गरीब बच्चे हैं जिन जो एकोमोडेट नहीं करते हैं बाहर ये कोचिंग में, तो ये उन्हीं के लिए एक मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो आसानी से अपनी मंजिलों को छुएं। ये प्रोग्राम नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दरस व तदरीस और फैकल्टी की खिदमात अंजाम देती है, जबकि फौज निगरानी और बुनियादी ढांचे के हवाले से सहूलत फराहम करती है। जम्मू और कश्मीर में मशरूम की काश्तकारी को फरोग देने के मकसद के तहत हुकूमत ने एक जामे मंसूबा तरतीब दिया है, जिसके तहत किसानों को मशरूम की काश्तकारी की तरफ राग़िब करने के साथ साथ उन्हें ज़रूरी तरबियत भी दी जाती है। पुंछ में किसान सरकारी स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। काश्तकारों को आला मय्यार के बीज फराहम करके जम्मू कश्मीर में मशरूम की पैदावार को बढ़ाने की तरफ जम्मू कश्मीर हुकूमत के इक़दाम के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। हुकूमत ने इससे कबल मशरूम की काश्त को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कौमी ज़राअत तरक्याती प्रोग्राम स्कीम के तहत कलीदी फसल के तौर पर दर्ज किया था और मशरूम के काश्तकारों को काश्त को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब मय्यार के बीज और काश्त की नई तकनीक दी गई थी। सूबा जम्मू के जिला पूंछ में काश्तकार मशरूम की काश्तकारी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। यहाँ के फार्मर जो हैं बहुत से उन्होंने अपने सेंटर लगाए हैं। कुछ बच्चे हैं उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के लिए, वो अपने रोज़गार के लिए काम कर रहे हैं। तो अच्छा सेंटर चल रहा है हमारा। ये 28 दिन का हम इसका खाद तैयार करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उसके बाद वो लगाते हैं सपान। 10-15 दिन के बाद क्रॉप हमारी आ जाती है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में महकमा ज़राअत और जम्मू कश्मीर में मशरूम काश्तकारों की मुश्तरका काविशों ने आखिरी मौसम के मुकाबले में इस मौसम में मशरूम की ज्यादा पैदावार हासिल की। सफेद मशरूम की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में मुतादिद प्रोडक्शन यूनिट भी कायम किए गए हैं, जो बटन मशरूम के नाम से मशहूर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा दिया है, क्योंकि 75,000 रुपया जो है इस शेड का मेरे को दिया है और इस सब्सिडी पर लिया है मैंने। और ये शेड जो है मेरे को बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है ये, क्योंकि इसमें मैं मशरूम लगा रहा हूँ और इसका मेरे को बहुत ही फ़ायदा है। पुंछ के जल्लास गांव में किसानों की एक खासी तादाद मशरूम की काश्तकारी करती है। उन्हें महकमा ज़राअत की जानिब से मशरूम काश्तकारों को जरूरी तरबियत दी, जिसके बाद यहाँ मशरूम की फसल में काफी पैदावार रिकॉर्ड की गई। महकमा ज़राअत के माहिरीन ने मशरूम के काश्तकारों को जरूरी मालूमात और जानकारी भी दी ताकि उनकी पैदावार में इजाफा हो सके। अवेयरनेस जो हमने किसानों में जलाल सेंटर में हमने जो है डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, इसके अलावा जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको भी हमने स्पान का सीड दिया, कंपोस्ट दिया है, ताकि वो खुद भी लगाएं और जो उसको देखने वाले लोग हैं वो भी देखें, ताकि इसमें उनको इंटरेस्ट जो है पैदा हो। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा पेशा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान इसमें अपना इंटरेस्ट जो शो करेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले साल के मुकाबले में इस साल मशरूम की पैदावार बहुत ज्यादा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीमों के तहत अगले मौसम तक मजीद यूनिट्स कायम किए जाएंगे। इसके लिए मजीद किसानों को बाज़ाबिता तरबियत दी जाएगी ताकि अगले सीजन में मशरूम की पैदावार में कई गुना इजाफा हो जाए। निज़ाम में जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाने के मकसद के तहत ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने म्युनिसिपल कमेटियों की तमाम गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस नस्ब करने के गैर मामूली अहकामात सादिर किए हैं। इन हिदायत के तहत म्युनिसिपल कमेटियों की गाड़ियों पर ये जदीद आलात नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि डंपिंग साइट्स की भी जियो ट्रैकिंग की जा रही है। निज़ाम में जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाने के मकसद के तहत
जिला इंतजामिया पुलवामा ने म्यूनिसिपल कमेटियों की तमाम गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस नस्ब करने के गैर मामूली अहकामात सादर किए हैं। इन हिदायत के तहत म्यूनिसिपल कमेटियों की गाड़ियों पर ये जदीद आलात नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि डंपिंग साइट्स की भी जियो टैगिंग की जा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें जीपीएस सिस्टम्स लगाया है, दैट इज़ योर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब इससे क्या फ़ायदे हैं कि पता वी कैन मॉनिटर व्हीकल्स, पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे जा रही है, कौन से लोकेशन पे है, जियो फेंसिंग होगी। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा की जिली इंतजामिया तमाम गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रही है, जिसमें म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा और म्यूनिसिपल कमेटी पामपोर, अवंतीपोरा, खरीव और त्राल के दफातर के तहत दस्तयाब ट्रक, डंपर्स, जेसीबी वगैरह शामिल हैं। जिली इंतजामिया का इरादा है कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस को जमीनी सतह के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने और जिले के मज़कूरा कस्बों से शनाख्तशुदा डंपिंग साइट्स तक कचरे को ज़ख़ीरा करने के अमल में कारकर्दगी बेहतर हो। ये जो सिस्टम लगाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया है। हम डीसी साहब से पहले हम डीसी साहब को शुक्रगुजार हैं जो ऐसे सिस्टम वो डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, जिससे आम लोगों को फ़ायदा होगा। जो कि कूड़ा करकट किसी जगह म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी वहाँ नहीं जाती है, अब जीपीएस सिस्टम की वजह से हर मॉनिटर हो रहेगा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी। जिली इंतजामिया की जानिब से ये इक़दाम मुतल्लिका म्यूनिसिपल कमेटियों और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के काउंसिलों की जानिब से ज़्यादा चार्जिंग और बिलों के साथ हेरा फेरी के मामले को उठाए जाने के बाद शुरू किया गया है। जीपीएस से बाखबर रहने वाले आलात से गाड़ी की नक्लो हरकत को ट्रैक करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा इनबिल्ट ओडोमीटर गाड़ी के जरिए सफर किए जाने वाले हकीकी फासले को पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। जो ईओ साहिबान हैं या म्यूनिसिपल कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो देख सकते हैं कि लाइव लोकेशन क्या है उनकी, इस टाइम पर उनकी सॉलिड वेस्ट लिफ्टिंग व्हीकल की, उसने कितनी बार चक्कर लगाए हैं, कितनी बार दिन में उन्होंने जो सॉलिड डंपिंग साइट है या जो लिफ्टिंग पॉइंट्स हैं कितनी बार उन पॉइंट्स को टच किया है। तो उस बेसिस पर एक तो मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, मैं समझता हूँ ये तब्दील होगा बेहतर साफ सफाई में, बेटर अकाउंटेबिलिटी में। क्लाउड पर मौजूद एंड्रॉइड पर मबनी ऐप में गाड़ियों की बराह रास्त जगह से बाखबर रहने की खसूसियत है, जिसमें तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान को गाड़ियों की असल जगह गुज़श्ता 15 दिनों में गाड़ी के फासले से फासला, रफ्तार की निगरानी और रास्ते से बाखबर रहने की सहूलत हासिल होगी, ताकि पीओएल के जाली बिलिंग और जरूरत से ज्यादा खपत की जांच पड़ताल की जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।